जिया और विकास की शादी को 2.5 साल बीत चुके थे, लेकिन जिया का अपनी छोटी ननद जानवी के साथ तालमेल नहीं बैठा था। जिया पूरब है तो जानवी पश्चिम, और इन दोनों के बीच में फंसी हुई थी लीलावती। मम्मी जी देखो तो, आज जानवी ने फिर से कढ़ाई जलाकर सिंक में डाल दी। मैं क्या दिन भर इनके जले हुए बर्तनों को साफ करती रहूंगी? मेरे हाथ में दर्द हो जाती है। जब ये अपना खाना खुद बनाती है तो अपने बर्तन खुद क्यों नहीं साफ करती? इस लड़की को कितना समझाती हूँ कि घर में जो बने खा लिया कर, लेकिन इसे तो तीनों टाइम स्पेशल खाना है। यहाँ तो सब कुछ चल जाता है, लेकिन ससुराल में क्या होगा? अपनी माँ और भाभी की ये बातें सुन जानवी भड़क जाती है और कहती है, भाभी हो गई ना मेरी चुगली शुरू? एक कढ़ाई क्या जल गई, आफत हो गई। इतने सारे बर्तन तो साफ करोगी आप, अगर एक कढ़ाई भी साफ कर दी तो क्या हो जाएगा? भला मैं ही सारे बर्तन क्यों साफ करूं? जाओ, मैं भी नहीं करती। ये कहकर जिया अपने कमरे में चली गई और लीलावती अपना सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उसको ऐसा बैठा देख उसके पति जगदीश ने देखा तो उससे कहा, क्या हुआ, सर में दर्द है क्या? मेरे सर का दर्द तो मेरी बेटी और बहू बने हुए हैं। क्या करूं अब मैं? जब देखो चूहे और बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हैं। लीलावती, तुम जानवी को समझाती क्यों नहीं हो? आखिर जिया भी तो हमारी ही बच्ची है ना, और कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है वो। फिर भी जानवी को अपने लिए कुछ न कुछ अलग से बनाना ही होता है। जानवी को तो बस तीखा और चटपटा खाना पसंद आता है, इसलिए बस वो अपना खुद का बनाती रहती है। आजकल ये क्या चाइनीज खाना निकल गया है, बच्चों को बस वही पसंद आता है। इंडियन खाना कहाँ खाते हैं। वक्त गुजरता गया, लेकिन उन दोनों के झगड़े वक्त के साथ साथ ही चलते रहे। जानवी, आज मैं शाही पनीर और नान बनाने जा रही हूँ। अपना भी बता दो, तुम्हारे लिए बनाऊँ या नहीं? तुम्हारे हाथ का खाना? ना बाबा ना, मेरे लिए पनीर रख देना, मैं तो अपने लिए चिल्ली पनीर बनाऊंगी। ठीक है, तुम अपने लिए चिल्ली पनीर बनाओ या चिल्ली खीर, लेकिन एक बात याद रखना, अपने बर्तन खुद साफ करना, मैं तुम्हारे बर्तन साफ नहीं करूंगी। जानवी ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अपने भाभी को सताने में बहुत अच्छा लगता था। और जिया वहां से इतना कहकर चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही किचन से जिया की आवाज़ आती है, मम्मी जी, सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अगर सिलेंडर नहीं रहेगी तो नाश्ता कैसे बनेगा? ये सुनते ही लीलावती का पारा गर्म हो गया। वो गुस्से में किचन में गई और बोली, अरे बहू, ऐसे कैसे 12 दिन में सिलेंडर खत्म हो गया? जरा भला सिलेंडर को लिटा कर देखो। मम्मी जी, लिटाकर, बिठाकर, घुमाकर सभी तरह से देख लिया, नहीं जल रहा। ये सब तुम दोनों की लापरवाही का नतीजा है। तुम दोनों के अलग अलग खाना बनाने की वजह से घंटों गैस जलती रहती है। जानती हो, 1000 रुपया में 1 सिलेंडर आता है। इस महीने तो 2-2 सिलेंडर लगेंगे। हे ऊपर वाले, ये घर तो विनाश की तरफ जा रहा है। मेरी बहू और बेटी को सद्बुद्धि दो, नहीं तो ये दोनों हमें बर्बाद कर देंगी। मम्मी, मैं तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल यही सब बनाती हूँ, इसमें कितना गैस लगता है? जानवी को समझाइए, वही दिन भर पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब बनाती रहती है, उसमें घंटों गैस जलती है। दोनों सास बहू अभी ये बातें कर ही रही होती है कि बाहर फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई देती है। लीलावती भागते हुए फ़ोन उठाने जाती है। लीलावती तुरंत ही फ़ोन उठाकर बात करती है। बात करते ही वह सन सी पड़ जाती है, जिसे देख जिया अपनी सास से कहती है, अरे क्या हुआ मम्मी जी, किसका फ़ोन था? तुम्हारी बुआ सास का फ़ोन था। वो कुछ दिनों के लिए घर आ रही है। इतने दिनों के बाद हमारे घर आ रही है,
जब यहाँ आकर ये सब नाटक देखेगी तो क्या सोचेगी। जब तुम दोनों अलग अलग तरह के खाने बनाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तभी वहाँ विकास और जानवी भी आ जाते हैं। कैसे नाटक मम्मी? बस भाभी को अपनी जुबान बंद रखने की ज़रूरत है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मेरी वजह से ही तो होता है। मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। देख लो, हो गई न शुरू। अब ऊपर वाला ही बचाए तुम दोनों से। अगले ही दिन मीना घर चली आई। दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए घंटों बातें करने में गुजर गई और शाम हो गई। लीलावती ने जानवी से कहा, बहू, खाने का समय हो गया है। तुम अपनी बुआ जी के लिए अरबी के पत्तों का कोफ्ता बना दो। किसी जमाने में इन्हें बहुत पसंद हुआ करता था। हाँ भाभी, उनका नाम सुनते ही आज भी मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। तभी नाक मुंह चढ़ाए हुए जानवी कहती है, भाभी मेरे लिए मत बनाना, मैं तो अपने लिए मंचूरियन राइस बनाऊंगी। मीना उसका मुंह देखते हुए बोली, क्या बोला जानवी तुमने? मैंने आज से पहले तो ये नाम कभी भी नहीं सुना। जानवी मुंह बनाते हुए कहती है, सुना भी कैसे होगा बुआ जी, ये चाइनीज खाना है, गवारों वाला खाना नहीं है। अरबी के पत्ते। मीना को इस तरह से उसके मनपसंद के खाने को चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मीना रोज जानवी को अपने लिए अलग से खाना बनाते हुए देखती रहती। जानवी हमेशा जिया के बनाए हुए खाने की नुस्ख निकालती रहती थी। कैसा लगा बुआ जी भाभी के हाथ का खाना? पूरी तो ऐसे लग रहे थे जैसे च्युइंगम, और छोले उनसे तो दूर से ही दुर्गंध आ रही थी। मीना जानवी के ऐसे रवैये से बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन मौका देखते ही वो लीलावती से बात करती। भाभी, ये जिया के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हें जानवी को समझाना चाहिए। जानती हूँ मीना, लेकिन क्या करूँ, इसके समझ में कुछ आए तब ना। मैं तो ये सोचकर डरती रहती हूँ कि ससुराल में ये क्या करेगी। भाभी, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मीना लीलावती को कुछ बातें समझाती है। फिर अगले दिन, जिया, मैंने अभी अभी तुम्हारी बुआ को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना है। वो कह रही थी जिया बहुत अच्छा खाना बनाती है और 1 महीने के बाद जब मैं वापस जाऊंगी तो उसे एक अच्छा सरप्राइज़ देकर जाऊंगी, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दूसरी तरफ लीलावती ने जानवी से भी यही बात कही। बेटा जानवी, मैं चाहती हूँ कि वो सरप्राइज बहू को नहीं तुम्हें मिले। इसीलिए जब तक तुम्हारी बुआ यहाँ है, तुम भाभी से भारतीय खाना बनाना सीख लो और ये उटपटांग खाना छोड़ दो। मम्मी, अगर ऐसी बात है तो फिर देखो, मैं इतना अच्छा खाना बनाना सीखूंगी कि बुआ के ज़बान पे भाभी का नहीं मेरा नाम होगा, और वो सरप्राइज मिस जानवी का होगा। और उस दिन से जानवी ने खुद को एकदम बदल दिया। भाभी, अब से आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी। अब से मैं आपके खाना बनाने में मदद भी किया करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि चाइनीज खाना खाने से बीमार हो जाते हैं। अब हम साथ मिलकर खाना बनाया करेंगे, लेकिन आपको मुझे सिखाना होगा। हाँ। ये सब सुन जिया बहुत खुश हुई। मैं आज बहुत खुश हूँ जानवी, मुझे आज झगड़ालू नहीं बल्कि एक बहुत ही प्यारी सी ननद मिल गई है। अब जिया ने जानवी को भारतीय खाना बनाना सिखाया। इस बीच दोनों के आपसी झगड़े खत्म हो चुके थे। अब वे दोनों एक दूसरे को समझने भी लगी थी। यही नहीं, अब वे दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखा करती थी। अरे भाभी, तुम तो पसीने से पूरा लथपथ हो गई हो। लाओ किचन में समेट देती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। अरे नहीं जानवी, मुझे तो आदत है ये सब करने की। तुम परेशान मत हो, तुम बाहर जाओ, मैं कर लूँगी। ये सब देखकर लीलावती बहुत खुश हुई। आखिर वो यही तो चाहती थी। लीलावती अपनी खुशी
मीना से बांटते हुए कहती है। अरे मीना, तुमने तो कमाल कर दिया। जो मैं 3 सालों से नहीं कर पाई वो तुमने 1 महीने में कर दिखाया। भाभी, इतना मैंने कर दिया, अब आगे का आपको करना है। बहुत दिन हो गए, अब मुझे घर जाना चाहिए। बच्चों, तुम लोगों के दिल में प्यार जगाना ही मेरा सरप्राइज था। मैंने भाभी को अपने सोने के कंगन दिए हैं, वे तुम दोनों ले लेना। मैं तुम दोनों से खुश हूँ, इसलिए अपनी खुशी से दे रही हूँ। इतना कहकर खुशी खुशी मीना वहाँ से चली जाती है। अब जानवी को भी जिया के बनाए हुए खाना खाने की आदत हो गई थी, इसलिए वो अपना अलग से खाना बनाना छोड़ देती है। अब लीलावती के बहू और बेटी में खाने का विवाद खत्म हो गया और वे दोनों भी मिलजुल कर साथ रहने लगी।